एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी अष्टमी टू ऑल। मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ये कहने के लिए आप सभी को दशमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा बिज़ी थी इसलिए नहीं कर पाई थी व्लॉगिंग। तो चलिए आज का व्लॉग, ये अष्टमी का व्लॉग है, यहाँ से शुरू करती हूँ। ये सवेरे सवेरे का मैं यहाँ नाड़ू बनाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी कि हाथ का बना हुआ नाड़ू मेरे भैया को बहुत पसंद है। तो उसने फरमाइश की थी कि आते वक्त नाड़ू लेके आना। तो देखिए नाड़ू बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि आप सबको मैं बता दूं कि आज हम जा रहे हैं भुवनेश्वर भैया के पास। तो ये अष्टमी पूजा अष्टमी सवेरे वाल के दिन है देखिए। और कुछ हमने बहुत शॉपिंग किया था, 3-4 दिन पूरा शॉपिंग गए थे। तो कुछ एक्सचेंज करना रहता है, छोटा बड़ा ये सब तो रहता ही है। तो ये एक्सचेंज वाला दिन लास्ट दिन है। मैं आई हूँ, कुछ एक्सचेंज करना था, साइज़ में कुछ फिट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो ये रहा, ये राउरकेला का प्लूटो मॉल है। तो यहाँ से जल्दी मैं एक्सचेंज करने के बाद घर पहुँची और ये देखिए मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज बिना अनियन गार्लिक के खाना बनेगा। फिर बनाते ही नहा धो के मैं रेडी हो गई अष्टमी पूजा देने के लिए। ये देख सकते हैं आप, मेरा साड़ी, मिठाई और ठाकुर के लिए आलता सिंदूर लेके मैं आज अष्टमी का पूजा करूँगी। तो यहाँ हम चले आए हमारे कॉलोनी के पैंडल में। देख सकते हैं आरव खड़ा है अंजलि देने के लिए। हम यहाँ अभी पुष्पांजलि देंगे। और हमने सवेरे से कुछ खाया नहीं है, उपवास किया था, क्योंकि अंजलि देने के बाद ही हम भोग खाने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेंगे। तो ये रहा देखिए, देख सकते हैं हम सवेरे का खाना बन चुका है और ये देखिए ये अष्टमी वाला दिन हम बंगालीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है। यही दिन क्यों, पूरे ये 10 डेज़, महालय के बाद ये 10 डेज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है या क्या क्या गिफ्ट्स मुझे दीदी और मम्मी ने, भैया ने दिया है, वो सब मैं आपको एक अलग ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बट क्या करें। और यहाँ मैं बैठे बैठे उदास होकर सोच रही हूँ कि माँ और 2 दिन रहेंगी फिर तो चली जाएंगी, ये साल भी चला गया। और ये दुर्गा पूजा वाले दिन ना कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था कब दिन कब शाम हो रहा था। और ये देखिए आरव अपने बड़े भाई को डांट रहा है मुंह बना बना के, और उसका बड़ा भाई हंस रहा है। तो ऐसे ही हम मज़ा मस्ती कर रहे थे। और ये रहा, ये और एक बार अंजलि देने की प्रिपरेशन चल रही है। फिर मैंने देखा कि हर कोई तो माँ दुर्गा का ही फ़ोटो लेता है, तो मैं असुर और शेर का भी ले लेती हूँ। तो ये देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पैंडल पे बैठना। काफ़ी देर मैं बैठी हुई थी और ये बाहर का व्यू, हमारे कॉलोनी का ये बाहर का पैंडल का व्यू है। देखिए कितना सुंदर से उन्होंने बनाया है। यहाँ बैठने से आपका मन अच्छा ना भी हो या अच्छा ना भी लग रहा हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। एक बहुत ही हैप्पी वाइब्स बोल सकते हैं या प्योर वाइब्स आता है। तो ये देखिए पैंडल का व्यू के अंदर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। जाने का मन नहीं करता पर तो जाना पड़ेगा क्योंकि रात का ट्रेन है। ये देखिए हम घर पहुंच गए और यहाँ मैं कुछ बातें शातें कर रही थी मम्मी के साथ, और जैसे तैसे शाम हो गया और देखिए हम आ गए, अपना ट्रेन बोर्ड कर लिया। ये राज्य रानी में हम जा रहे थे, 9:50 को ये छोड़ चुके था ट्रेन और हम सब ने अपना अपना सीट पे बैठ गए थे। और ये देखिए ये पानपोस का ब्रिज जा रहा है, अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। और आरव का यहाँ बदमाशी चल ही रहा है। हमने डिनर करके हमने डिनर ले लिया था, घर से ही करके आए थे। और ये सवेरे सवेरे हम पहुंच गए और ये देखिए भैया लेने भी पहुंच गए थे हमें। और यहाँ देखिए आरव और आरव के बड़े भाई का तो बदमाशी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं ये दोनों का बदमाशी कभी रुकता ही नहीं। ये देखिए लेकिन दोनों साथ में ही हमेशा रहते हैं। और ये हम उतर के आए लंच करने के लिए, भैया लेके आए थे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना था फ्रेंड्स। बच्चों ने खाया चिकन बिरयानी, हम मंडे था बोल के हमने वेज लिया। वेज में भी काफ़ी अच्छा खाना था। हमने एक दाल फ्राई, चावल और पनीर का बटर मसाला और एक आलू गोभी की फ्राई लिया और विद सैलड। काफ़ी अच्छा था खाना। और ये रहा उनका बिरयानी आ चुका था। बिरयानी काफ़ी क्वांटिटी में था तो दीदी उनको हाफ़ हाफ़ कर रही थी। और ये देखिए ये हमारा खाना भी आ गया। फ्रेंड्स वेज खाना काफ़ी टेस्टी था। तो हमने यहाँ अपना खाया पिया। और ये देखिए ये मुराज गैराज का कॉमेट गाड़ी है। सॉरी फ्रेंड्स अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो।
आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए फिर ये होटल का अंदर का व्यू मैं ले रही थी। ये देखिए ये भी काफ़ी सुंदर था होटल का अंदर का व्यू। और बच्चे खा रहे थे आइसक्रीम, हमने भी खाया आइसक्रीम पर शूट नहीं किया। देखिए ये कितना सुंदर झूमर लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा था। फिर शाम होते ही थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और शाम होते ही हम निकल पड़े घूमने। और ये देखिए आसमान में कैसे बादल छाए हुए, लग रहा है बारिश होगा। बारिश भी थोड़ी बहुत हुई थी यहाँ पे। ये पहला पैंडल देखिए हम पहुँच गए दुर्गा माँ को देखने के लिए। काफ़ी सुंदर मूर्ति थी दुर्गा माँ की। फिर हम पास ही में पहुँच गए रिलायंस के स्टोर, कुछ कुछ सामान ख़रीदना था। और ये देखिए 149 में ये पूजा की थाली छोटी सी थी पर अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। और ये देखिए काफ़ी तरह का कैंडल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई वगैरह आ गए थे, मिठाई वगैरह। और पता ही चल रहा था कि दिवाली आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सारे कैंडल्स देख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर मुझे बहुत लेने का मन था, पर वहाँ से कैरी करके आना बहुत मुश्किल है गाइज़, बहुत लगेज हो जाता है। और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी को एक जन पूरा पकड़ना पड़ता है, 2 बच्चे भी हैं साथ में, इसीलिए थोड़ी बहुत ही मैंने शॉपिंग की। मैंने क्या-क्या शॉपिंग की मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। बट मुझे शॉपिंग करना ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत-बहुत शॉपिंग करती हूँ ये सब। और मैंने ऑनलाइन से भी कुछ वूडली मंगाया है, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। फिर ये देखिए बाहर का वाइब्स कितना सुंदर है। ये तनेरा, कल्याण ज्वेलर्स, तनेरा, तनिक सब लाइन पे है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर शॉपिंग करते-करते हमें बच्चों को भी भूख लग गई, मुझे भी भूख लग गई, मम्मी को भी थोड़ा वो तो शुगर पेशेंट है, उनको तो टाइम टू टाइम थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा कुछ चाहिए। तो ये देखिए तनिष्क पहुँच गए हम। तनिष्क के सामने ही एक विनीत करके होटल है, वहाँ पहुँच गए। तो हमने तीनों ने लिया कॉफ़ी हमारे लिए, मम्मी के लिए विदाउट शुगर था, हमारे लिए विथ शुगर था। और ये रहा हमने लिया पाव भाजी, चाट, पापड़ी चाट लिया, पाव भाजी लिया, 2-2 प्लेट लिया और सब ने जमकर खाया। और ये रहा फिर मैं एक दुकान पहुंच गई। जैसे कि आपको पता है मुझे पूजा घूमने से ज़्यादा, मुझे पूजा क्या घूमे, भुवनेश्वर बहुत भीड़ था, घुसने में भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तो मैं चली आई यहाँ एक स्टोर पे। और फिर वहाँ से भी मैंने कुछ सामान ख़रीदा। और फिर ये नेक्स्ट डे हम सवेरे उठ के ही रवाना हो गए पुरी के लिए। ये दशमी वाले दिन था, पुरी चले गए। ये देखिए हमने नाश्ता किया, दही वड़ा, आलू दम, मसाला डोसा, ये सब नाश्ता करके हम निकल चुके पुरी के लिए। और ये फ्रेंड्स ये विदाउट अनियन गार्लिक था, खाने में काफ़ी टेस्टी था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर हम नाश्ता करते ही निकल गए। ये देखिए और ये मोगू मोगू लिया था 3 फ्लेवर के। और ये देखिए हम मोगू मोगू खाते खाते, चिप्स खाते खाते पहुंच गए पूरी मंदिर। और बस गाइज मैं यहीं तक दिखा सकती हूँ क्योंकि वहाँ तक तो जाना अलाउड नहीं है। और क्योंकि हम भैया की गाड़ी में गए थे तो गाड़ी वहाँ पार्क करेंगे और फिर चले जाएंगे मंदिर की तरफ। और गाइज़ मंदिर का दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ। पूरा सामने से हमने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बहुत अच्छा था, सबका मन बहुत खुश हो गया था। और यहाँ मम्मी मुझे कुछ बता रही थी। फिर हम चले गए लंच करने के लिए। और देखिए ये होटल में आ गए थे हम लंच करने के लिए। इस होटल का नाम शायद था कुछ सी बीच या समथिंग, शायद कुछ था। इस होटल का अपना एक प्राइवेट बीच भी है। और ये देखिए खाना खाने के बाद मैं यहाँ एक बहुत सा सुंदर सा स्टैचू रखा हुआ था गणपति बप्पा का, और सामने ही पूरा तुलसी पत्ता से घिरा हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मैंने उसको भी शूट कर लिया। और फिर पहुँच गए हम होटल के बीच पर। और ये देखिए पहुँच गए ये बालू। और मुझे ना फ्रेंड्स यहाँ से सी शेल्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी पूरी आती हूँ मैं कलेक्ट करती हूँ, तो मैं वही कलेक्ट कर रही थी। और बच्चे दौड़ दौड़ के पूरे पानी में चले गए थे, देख सकते हैं आरव कितना खुश है। आरव को पानी से खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो आना ही नहीं चाहता है। तो ये देखिए ये बीच में हम सब मज़े कर रहे थे। हमारा स्टे नहीं था पुरी में, हम वापस ही जाने वाले थे। तो बस बच्चों को घुमाने के लिए हम यहाँ बीच पे उनको लेके आए।
और फिर ये देखिए आरव को तो कोई टान के ले ही नहीं जा पा रहा था। और फिर हमको थोड़ा मार्केट में भी काम था, मम्मी को कुछ पूजा का सामान वगैरह, ये शांख वगैरह ख़रीदना था, तो वो भी हमने ख़रीदा। और फिर पूरी का प्रसाद भी ले लिया था। और फिर हम वापस रवाना हो गए भुवनेश्वर के लिए। ये देखिए खज्जा, जो वहाँ का पूरी का प्रसिद्ध प्रसाद है, कैसे रास्ते में बिक्री हो रहा है। बस अब क्या था, काफ़ी टायर्ड भी हो चुके थे, हम सवेरे से निकले थे। अब हम चले भुवनेश्वर की तरफ, गाना सुन सुन के और ये ड्रिंक्स वगैरह पी पी के हम चले जा रहे थे भुवनेश्वर। शाम भी हो गई थी। फिर भुवनेश्वर पहुंच के थोड़ा देर फ्रेश होके हम निकल चुके थे फिर से पूजा घूमने के लिए। और ये मैं पहली बार भुवनेश्वर का पूजा देखूंगी। ये देखिए भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं हम। और ये देखिए गाड़ी से जाते वक्त मैंने भुवनेश्वर पहुंच के ही ये हम बैठ के ही देख लिए एक पैंडल। और देखिए बाहर का माहौल कितना खुशनुमा है, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये हम फ्रेश होके आ गए थे और एक दुर्गा पैंडल देख सकते हैं यहाँ, पूरा कैलकटा का उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, कैलकटा का कल्चर। ये देखिए कैलकटा का ट्राम, कैलकटा की दुर्गा माँ की मूर्ति, कैलकटा के लोग, उन्होंने पूरा दर्शाया है इस पैंडल के थ्रू। कैलकटा का रिक्शो भी था। और ये देखिए वहाँ के घर जैसे रहते हैं, वहाँ के बाड़ी जो कि हम बोलते हैं आदि बाड़ी, वो सब कैसे रहते हैं उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और सच में फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर था। अगर आप में से कोई भी मेरा व्लॉग भुवनेश्वर के लोग देख रहे होंगे तो आपको तो पता ही होगा ये पैंडल कहाँ का है। और काफ़ी मशहूर भी हुआ ये पैंडल, बहुत ही लाजवाब बनाया। इस पैंडल को स्पॉन्सर किया था खिमजी ज्वेलर्स ने। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बाहर का भी व्यू से सुंदर, अंदर का व्यू देख सकते हैं। हावड़ा ब्रिज बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। उन्होंने सी थीम को लेके बनाया था, सी एनिमल्स को लेके बनाया था, बहुत ही सुंदर से बनाया था। सी एनिमल्स को ध्यान में रख के अंडर वाटर का सारा दर्शाया, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया उन्होंने। मैं आपको अंदर की भी कुछ स्टिल्स दिखाऊंगी, मेरे व्लॉग पे बने रहिएगा। और ये देखिए जैसे हम बंगालीज़ विजयदशमी के दिन सिंदूर खेलते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी देखिए कितने सुंदर से उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। जैसे हमारा कल्चर, हमारा रिच कल्चर, हमारा हेरिटेज, वो सब इस पैंडल में दिखने को मिल रहा था। जैसे हम लाल पाट साड़ी पहन के सजते हैं, सोलह श्रृंगार करके माँ को बौरन करने जाते हैं, वही सब दिखा रहे थे। देखिए काफ़ी सुंदर पैंडल बनाया था। देखिए यहाँ बंगाली लेडीज़ खेल रही हैं एक दूसरे के साथ। और फ्रेंड्स ये था दशमी वाले दिन। तो आप सबको शुभ विजया मेरी तरफ से। मैं प्रे करती हूँ आपका ये साल भी काफ़ी सुंदर गुज़रे और फिर से माँ आए हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। और ये देखिए ये पैंडल के बाहर का लाइटनिंग और जो छोटा मेला लगा रहता है वही था। ये काफ़ी रात का स्टिल है गाइस, फिर भी देखिए भीड़ यहाँ इतनी है। हमारे राउरकेला में तो 12 बजते ही सारा पैंडल वगैरह बंद करने कहते हैं, पर यहाँ नहीं था। यहाँ रात सारा सब घूमते हैं। और रात के 3 बजे भी आपको ऐसा भीड़ दिखेगा पूरा जैसे ब्लू कि ब्लू ग्रीन ग्रीन शाम दिख रहा का है। ये देखिए 7-8 बज स्टार रहा हो। तो फिश कितना देखिए बड़ा सब सा सी कितने हॉर्स खुश था हैं, वहाँ फ़ोटो पे। खींच रहे हैं वहाँ क्रोकोडाइल और फिश, बहुत मज़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं। टाइप्स और ऑफ ये रहा अंदर सी का के व्यू अंडर स्टार्ट अंडर हो गया सी है। जैसे अंदर जैसे काफ़ी भीड़ रहता है था। वैसे ही था। और पूरा मॉसेस वगैरह था। देखिए सी और ये एनिमल्स को देखिए यहाँ का, दिखाया गया है, और काफ़ी यहाँ सुंदर देखिए अंदर दुर्गा से ही माँ का बनाया गया था। ये देखिए, मूर्ति मुझे पता कितना नहीं आप सुंदर। यहाँ कितना का देख मूर्ति पा भी रहे हो, नहीं बहुत देख पा सुंदर रहे हो, था बट और मेरे लिए पूजा भी बहुत सुंदर फ्रेंड्स हुआ है। इतना ही स्टिल्स और लेना बस पॉसिबल था फ्रेंड्स क्योंकि इसी के बहुत साथ भीड़ मैं था। आज का व्लॉग यहीं
पे इतनी भीड़ एंड की करती आदत हूँ। है आप नहीं, तो सबको मेरी तरफ से कैमरा बहुत किया नहीं बहुत जा सकता, दशहरा की वीडियोग्राफी किया हार्दिक नहीं जा सकता, शुभकामनाएं। बहुत भीड़ थी। तो देखिए, ये आपका देखिए मैं कितने आशा सुंदर करती हूँ आपका ये बनाया है साल उन्होंने। मंगलमय रहे और माँ जल्दी जल्दी फिर से अगले साल आए हमारे पास हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मेरा तो फ्रेंड्स देख ही सकते हैं ऐसे कटा पूजा, और काफ़ी अच्छा था इस बार का पूजा। फिर चलिए, मैं प्रे करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से रहिए, और आगे आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यही था आज का व्लॉग, मैं एंड करती हूँ। चलिए, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज के लिए बाय।